हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, एसएससी जीडी 2026 के लिए मैंने आपको स्पेशल क्लास करा रखा है, जिसमें हम डेली ही करते हैं। जिस तरीके के अब तक आपके एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी जीडी का 2 वीक में, मैंने उन्हीं के आधार पे ये क्लास जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। अब जिनका भी पेपर यहाँ पे 18 से लेके और 30 मई के बीच में होने जा रहा है, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप यहाँ पे समझ लो कि मैंने टॉपिक भी लिखा हुआ है कि प्रश्न किन किन टॉपिकों से पूछ रहा है। उन टॉपिकों के साथ मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है। और एग्ज़ाम हॉल में आपको देखना, हर एक शिफ्ट में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आने वाला है, क्योंकि अब तक जैसा कि प्रश्न पूछा है, अब बिल्कुल वही लेवल है और उसी तरीके का, क्योंकि अभी पैटर्न बदला हुआ है एसएससी का। तो बदले हुए एसएससी के पैटर्न पे मैंने जो है प्रश्नों को रखा है। एसएससी जीडी में जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उन टॉपिकों को पढ़ लो जहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिएगा, फटाफट से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको वही प्रश्न हम कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है। तो कहीं न कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको ये प्रश्न बेहतर तरीके से आने चाहिए। तो चलिएगा, पहला प्रश्न पहले हम जीके के प्रश्नों को करेंगे, फिर जो है हिंदी, मैथ, रीजनिंग के भी प्रश्नों को करेंगे। तो आप क्लास में बने रहो। नया जो पैटर्न है उसके आधार पे ये क्लास बनाया गया है। तो बिल्कुल पहला इतिहास से प्रश्न है, जीके जीएस का। बेहतर तरीके से आपको समझना है। लिखा हुआ है, प्रसिद्ध जो है विजया बीटल मंदिर किसके जो है 56 नक्काशीदार स्तंभ संगीत ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, जहाँ स्थित है, और जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? ये कहाँ स्थित है ये हमसे पूछा गया, और ये इसका निर्माण किसने करवाया था, ये हम लोगों से पूछा गया है। विजया बीटल मंदिर का। तो आपको याद रखना है कि विजया विटल मंदिर जो है आप लोगों के हम्पी में है, और इसे इसका जो निर्माण है देवराय द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे संविधान से रिलेटेड, संविधान से भी प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में भारतीय संविधान किस सिद्धांत का जो है पालन करता है? क्वेश्चन आपके सामने दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। न्याय पुनर्वलोकन के संदर्भ में भारतीय संविधान किस सिद्धांत का जो है पालन करता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ए को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न देखिएगा। प्रकाश के किस गुण के कारण इंद्रधनुष में रंगों का जो है क्रम निश्चित होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको जो है 2 से 3 प्रश्न साइंस के आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो साइंस के भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के किस गुण के कारण जो है इंद्रधनुष में रंगों का क्रम जो है निश्चित होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है आपके 4 ऑप्शन देख लो। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयोजन से बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे दोस्त सी को बता रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, वृद्ध दर शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के किस स्थिति को जो है दर्शाने के लिए किया था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की किस स्थिति को दर्शाने के लिए किया था? क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 1950 से 80 के दौरान वार्षिक वृद्धि दर, 1950 से 1980 के दौरान निम्न वृद्धि दर जो है आपको 3.5% लगभग याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिए भूगोल से भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। विश्व की सबसे गहरी जो है झील बैकाल झील किस प्रकार की झील का जो है उदाहरण है? क्वेश्चन आपके सामने है पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्लासेज हम करा रहे हैं बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड है। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है रिफ्ट वैली झील है, ये रिफ्ट वैली झील है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है पौधों में गटेशन या बिंदुस्राव की प्रक्रिया मुख्य रूप से कब होता है और किसके माध्यम से होता है? पौधों में गटेशन या बिंदुस्राव की प्रक्रिया मुख्य रूप से कब होता है और किसके माध्यम से होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे रात या सुबह हाइड्राथोरस द्वारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मध्यकालीन इतिहास से कि जो है अकबर के शासन काल में दहसाला प्रणाली के तहत भू राजस्व के निर्धारण के लिए किस अधिकारी को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता था? क्वेश्चन आपके सामने है 7वां, अकबर के शासन काल में दहसाला प्रणाली के जो है तहत भू राजस्व के निर्धारण के लिए किस अधिकारी को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे राजा टोडरमल बिल्कुल राइट उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एक्वारेजिया जो सोने को घोलने में सक्षम है, इसमें जो है सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का जो है अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8, आठवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 3:1 अर्थात HNO3 का अनुपात 1 और HCl 3 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है स्टैटिक जीके से रिलेटेड है कि सत्रिया नृत्य शैली को किस महान भक्ति संत द्वारा जो है असम में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए जो है विकसित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9, बताना है आपको सत्रिया नृत्य शैली को किस महान भक्ति संत द्वारा जो है असम में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए जो है विकसित किया गया था? तो 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शंकर देव, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है और यह किस नियम का पालन करता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है और यह किस नियम का पालन करता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, एक दिशीय कमा लिंडमैन का जो है 10% नियम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दौरान सदनों द्वारा कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है? क्वेश्चन आपके सामने है 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 2 महीने, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कलसुबाई शिखर जो है किस पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी है? कह रहा है कलसुबाई शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, पश्चिम घाट यानी सुब्राद्री, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सम्राब्द्री, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने करेंट अफेयर से है, इसरो के गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षा के लिए विकसित व्योममित्र क्या है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना, एक अर्थ मानवीय महिला रोबोट, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 128 बिट्स बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पृष्ठीय तनाव की एसआई यूनिट क्या है? पृष्ठीय तनाव की एसआई यूनिट क्या है? जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। कह रहा है आपका रक्त संबंधित, देखिए रक्त संबंधित प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप बेहतर तरीके से समझ लो यहाँ पे, और इसके बाद से आपको, मुझे लगता है कि रक्त संबंधित में कभी भी गलती भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है तब तक ये क्लासेज बिल्कुल रेगुलर चलते रहेंगे। कह रहा ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माँ है, A@B का अर्थ है ए बी का भाई है, यदि L परसेंटेज M@N@O परसेंटेज P है तो L का P से क्या संबंध है? अब इस टाइप के प्रश्न आपके रीजनिंग में 100% पूछे जा रहे हैं और होते बहुत ईजी है, आप यहाँ से ध्यान पूर्वक देखो। P का पहले O से संबंध देखो, परसेंटेज है बीच में, तो परसेंटेज का अर्थ क्या है? माँ। अर्थात P की O कौन है? माँ है। फिर O से N पे चलना है, एदिरेट का अर्थ क्या है यहाँ पे? भाई। तो O का N कौन है? भाई मतलब प्लस। फिर एदिरेट का मतलब है भाई अर्थात प्लस, और फिर परसेंटेज का मतलब है
कौन सा? माँ। तो हमसे पूछा गया है पी से एल का संबंध है, तो देखो यहाँ से समझ लो, पी का ये कौन है? वो माँ। माँ का भाई मामा। मामा का भाई, मामा का भाई कौन होता है? मामा ही रहेगा। आपकी कोई माँ है ये वो, और माँ का ये भाई है, माँ का भाई मामा हुआ, और मामा का भाई मामा ही रहेगा। और मामा की ये कौन है? माँ है, अर्थात मामा के माँ कौन होती है? आप कहोगे नानी। बिल्कुल, मुझे लगता है आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, न्याय निगम अर्थात कथन निष्कर्ष के प्रश्न है, केवल कुछ चार्टर डॉक्टर है, सभी डॉक्टर इंजीनियर है। इस तरीके का हमें जो है कथन दिया गया, कह रहा है कि सभी चार्टर का इंजीनियर होने की संभावना है, पहला निष्कर्ष। दूसरा, कुछ इंजीनियर चार्टर नहीं है, दूसरा नंबर यहाँ पे हमें कह रहा है। अब यहाँ पे बताइएगा कि इसके राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। इसके जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर पढ़ लो, इसने कहा केवल कुछ चार्टर डॉक्टर है, सभी डॉक्टर इंजीनियर है। कुछ चार्टर यानी कि आप यहाँ पे अगर बनाओगे तो सी का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे चार्टर का कुछ हिस्सा डॉक्टर है। कह रहा है सभी डॉक्टर इंजीनियर, जितने भी डॉक्टर है ये सभी के सभी इंजीनियर हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सभी चार्टर के इंजीनियर होने की संभावना है। सभी चार्टर, ये जितने भी चार्टर हैं, इनको क्या ये सभी इंजीनियर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप इंजीनियर को बड़ा रखोगे तो उसमें आपके साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे डॉक्टर, और इसी में से कुछ हो जाएंगे चार्टर। तो इस तरीके से भी हो सकता है, अर्थात पहला वाला हम कह सकते हैं सही है। कुछ इंजीनियर चार्टर नहीं है, इंजीनियर का कुछ हिस्सा चार्टर नहीं है। इंजीनियर का कुछ हिस्सा, ये इंजीनियर है, इसका कुछ हिस्सा चार्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो होगा, जब ये वाला कंडीशन मान लिए हम सही, तो फिर ये वाला तो सही नहीं होगा, कुछ वाला नहीं होने वाला। इसमें से एक ही सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है लुप्त संख्या हमें बताना है। मिसिंग नंबर अर्थात यहाँ पे जो नहीं दिया गया है ये हमें बताना है। सबसे पहले आप समझोगे, यहाँ पे दिया है 14, 22, 37, 4, 6, 3, 5, 3। तो यहाँ पे क्या, अर्थात हमें यहाँ पे इस तरीके से समझना है, 14, 4, 3, 5 को क्या किया जाए कि 61 हो जाए। दिमाग लगाओ। अगर हम 14 में 4 से गुणा कर दे हैं, 14 गुणे 4, 14 चौका 56, 56, और यहाँ पे 5 को प्लस कर देते हैं तो 56 5 61 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अर्थात इसी प्रकार 22, 6 गुणे 22 और प्लस में कर देंगे 30, कितना हो जाएगा? 36, 18, 18, 3, सॉरी 6 दूना 12 और 3 15 के 5, 6 दूना 12 और एक हासिल 13, 135 बिल्कुल वो राइट उत्तर है। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, 37 गुणा 3 और प्लस यहाँ पे कितना जोड़ेंगे कि कितना हो जाए 114। आप कर लो, ये 7 तरीके का, इस 3 दूना 3 तरीके 9 और 2 11, कितना हुआ 111, और 111 में हम कितना जोड़े कि 114 हो जाए तो 3 3 जोड़ना है। आप बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हो, 3 ही हो रहा है ना भाई साहब, कहीं गलती हुआ क्या? 37 में 3 से गुणा करो, 7 तरीके का, इस 3 तरीके 9 2 11, तो 14 लाना है, 11 में 3 ही तो जोड़ेंगे। ऑप्शन में भाई साहब गड़बड़ दिया है क्या? गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपको 3 देना चाहिए था। ऑप्शन यहाँ पे आप सुधार लो, 3 कर लो एक तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक सुबह सूर्योदय के बाद रीता और कविता एक दूसरे के जो है आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। कविता की छाया रीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, तो कविता का मुख किस दिशा में था?
कविता का मुख किस दिशा में था। जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले सूर्य किधर उगता है, तो पूर्व दिशा में उगता है। पूर्व से ही हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो जब सूरज पूर्व की दिशा में उगा है तो छाया किधर बनेगा, पश्चिम, पश्चिम बनेगा। बात समझ में आ रहा है। पश्चिम में यदि छाया रीता के दाईं ओर है तो रीता दक्षिण देख रही है, अभी तो दाईं ओर है, अतः कविता कहाँ देखेगी, दक्षिण अगर देख रही है तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, उत्तर। बिल्कुल हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो एक ठो जब दक्षिण देखेगी तो एक ठो उत्तर देखेगी। ये तो सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। वर्गीकरण मिसिंग वर्ड आउट करना है हमें। इस पेयर में बताना है कि कौन अलग है, तीन ठो एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाली की पहचान हमें यहाँ पे करनी है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। यहाँ पे लिखा है 14 का संबंध 210 से, 16 का संबंध 272, यहाँ पे 12 का संबंध 156, 18 का संबंध 324। क्या लगता है आपको। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 14 का वर्ग प्लस 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196, और 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 210। उसी प्रकार यहाँ पे 16 का वर्ग करोगे और प्लस का 16 जोड़ोगे तो 16 16 ही 256 और 16 272। उसी प्रकार 12 का वर्ग करोगे और 12 जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 156। उसी प्रकार 18 का वर्ग करोगे और 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 का वर्ग कितना होता है 200, 324। यहाँ पे 324 केवल वर्ग लिख दिया है तो यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे 18 नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वर्णमाला श्रृंखला है, वर्णमाला श्रृंखला को जो है हमें खाली स्थान में जो वर्ड छूटा है उसी को हमें बताना है। अब बताने की कोशिश कीजिए कि उस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। मुझे लगता है कि बहुत इजी है। क्यू से एन लिखा है, क्यू कितने पे होता है 17, एन कितने पे होता है 14, यानी कि माइनस का 3। 14 से के होता है 11 पे, मतलब माइनस का 3 यहाँ पे भी हो रहा है, तो 11 से -3 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 पे कौन सा वर्ड होता है एच। अब देखो अगला पी, पी से लिखा है एम, पी होता है 16 पे, एम होता है 13 पे, फिर -3 किया गया है, और 13 से जे होता है 10 पे, फिर -3, फिर हम -3 करेंगे 10 में से, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7 पे होता है जी, एच जी। एच जी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देख लो एच जी से केवल एक ही स्टार्ट है, बाकी सब जो है अलग है, तो हमें इसके आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा, आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। लुप्त संख्या, लुप्त संख्या से रिलेटेड प्रश्न है, क्या लगता है आपको। यहाँ पे दिया है 8, 3, 10, फिर 5, 12, 6, 39, 145 यहाँ पे वाट। लॉजिक क्या है, पकड़ो यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगाया गया है। तो सबसे पहले देखो, अगर आप यहाँ से 8 से जाओगे, 8 से जाओगे 39, कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक है, 39 नहीं है, यहाँ पे आप सुधार कर लो, 59 है। ठीक है, 59 है। आपको क्या करना है, 8 का करना है वर्ग और माइनस करना है 5। 8 का वर्ग होता है कितना 64, 64 में से 5 घटाओगे ये हो जाएगा 59। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करोगे 13 का वर्ग और माइनस करोगे 12, 13 13 ही 169, माइनस कर दोगे 12 तो ये कितना हो जाएगा 145, 145, 145।
145 कहाँ हुआ भाई साहब, ये तो 145 है, 145 नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे कि ये तो 145 लिखा है भाई साहब, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रश्न में गड़बड़ है। अगर हम 8×5=40 करते हैं और एक माइनस करते हैं यहाँ पे गुणा करके, और माइनस एक कर लेते हैं तो 39 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे और माइनस एक करेंगे तो बिल्कुल 145 भी नहीं आ रहा है, कोई भी लॉजिक यहाँ पे नहीं है। ये प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको हम अगले वाले जो है क्लास में कर लेंगे। ये आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रश्न में गड़बड़ हुआ है। देखिए एनालॉजी का प्रश्न कह रहा है भूकंप, सिस्मोग्राफ, आर्द्रता, वाट। यहाँ पे कहने का मतलब है भूकंप का संबंध सिस्मोग्राफ से है तो आर्द्रता का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। हम सिंपल तरीके से जाएंगे तो भूकंप को सिस्मोग्राफ से ही मापा जाता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो आर्द्रता को किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है 40 लड़कों की एक पंक्ति में विकास का स्थान बाईं ओर से 14वां और पीयूष का स्थान दाईं ओर से 9वां है। विकास और पीयूष के बीच कितने लड़के हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से एक पंक्ति यहाँ तक है, इसमें टोटल लोग हैं 40, यहाँ से यहाँ तक 40 लोग हैं। इसने कहा कि विकास का स्थान बाईं ओर से अर्थात इधर से बाईं ओर से 14वें नंबर पे है और पीयूष का स्थान दाहिने तरफ से 9वें नंबर पे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, तो अब देखो इधर से 14 इधर से 9, टोटल 40 लोग हैं। और यहाँ से दाएं और बाएं से कितने लोग जो है हमें पता है कि इधर से 9 है इधर से 14 है, तो 14×9 कितना होता है, 14×9 आपका कितना हो जाएगा, 14×9 23, 14 में से 23 घटा दे कितना बचेंगे बीच में, 17। 17 लोग जो हैं बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। यदि हवा को पानी, पानी को आसमान, आसमान को नीला और नीला को वर्षा कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी। सबसे पहले देखो मछली रहती कहाँ है, पानी में। ठीक है, पर पानी उत्तर नहीं लगाना, इसने कहा है कि पानी को आसमान कहा जाता है, पानी को क्या कहना है, आसमान, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अनुपात समानुपात से रिलेटेड प्रश्न है। इसने कहा क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया, प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात इतना हो जाता है। संख्या जो है हमें बताना है। सबसे पहले देखो करोगे क्या, तो दो संख्याएं आपको मान लेना है, एक है 3x और एक है 5x। इसने कहा है प्रत्येक में 10 की वृद्धि करना है, अर्थात इन दोनों में 10 का वृद्धि कर दो तो ये हो जाएगा 5/7। 5:7 का मतलब 5/7, तिरछा तिरछे गुणा करोगे तो 7, 7 में ऊपर जाएगा, 7×3=21, 7×10=70 बराबर, ये 5 से गुणा होगा, 5×5=25 और 5 में 10 से 5×10=50। अब एक तरफ ले लो, ये 70 और ये इसके तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 50 बराबर, ये 25x है और माइनस में इधर 21 जाएगा तो ये माइनस का 21x हो जाएगा। 25 में से 21 जाएगा 4x बराबर, 70 में से 50 जाएगा 20, कट जाएगा कितना हो जाएगा, 4×5=20 अर्थात 5, x का वैल्यू 5। हमसे पूछा गया है 3 का वैल्यू, तो 3×5 3×5=15 हो रहा है, हमारा बिल्कुल राइट उत्तर पहला वाला ही सही हो जाएगा, 5 किसी में नहीं है, पहला ऑप्शन 15 सॉरी। अगला प्रश्न है काम और समय से कह रहा है कि एक्स और वाई कार्य को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं, अर्थात एक्स जो है काम को 10 दिनों में और वाई जो है 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद एक्स कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य वाई कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल वर्क पहले पता करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10×3=30, 15×2=30, हम दोनों को जोड़ लेंगे कितना काम हो जाएगा, एक दिन में एक्स और वाई मिलके 5 काम करते हैं, 2 दिन तक काम किए हैं तो 5×2=10 काम हो गया, अर्थात बचा हुआ काम कितना है 20, शेष काम बच गया 20, जो कि अब कार्य कौन एक्स छोड़ देता है तो कौन करेगा, वाई। वाई एक दिन में काम कितना करता है 2,
तो यहाँ से काट दो, 2 के पहाड़े में 10, 10 दिन और लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 33। सबसे सिंपल है, मुझे लगता है सबसे इजी प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आपके पास 1 रुपया है तो 5 वर्ष बाद, समय दिया है 5 वर्ष बाद, ये 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे 2 गुना होगा, अर्थात एक तो रुपया आपका ही रहेगा, 1 रुपया ब्याज मिलेगा। ये 1 रुपया आपका था और 1 रुपया यहाँ पे ब्याज मिला, अर्थात ब्याज 1 रुपया है और मूलधन 1 रुपया है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर। दर हमें पता नहीं है, समय 5 वर्ष है बट्टा 100। 5 के पहाड़ में 20, 5 के पहाड़ में 20 × 5 = 100, अर्थात आर का वैल्यू 20%। यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है 20%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है यहाँ पे औसत कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन यहाँ पे दिया गया है और उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए अगली पारी में। तो ये जो है आज का होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताएंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लो, अगर सिलेक्शन लेना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।